हेलो फ्रेंड्स, आज हम मध्य भारत का इतिहास पढ़ेंगे। खिलजी वंश। आज हम खिलजी वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। खिलजी वंश के सुल्तान। खिलजी वंश का कार्यकाल 1290 से 1320 ईस्वी तक चला था और इसकी स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी राजा बनता है, फिर उसका पुत्र शिहाबुद्दीन उमर खिलजी, फिर उसका दूसरा पुत्र मुबारक शाह खिलजी और अंतिम राजा खुसरू खां बनता है। पहला प्रश्न है, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है सी, जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में की थी। उस समय जलालुद्दीन खिलजी की आयु 70 वर्ष की थी। जलालुद्दीन खिलजी ने गुलाम वंश के अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर की हत्या 1290 ईस्वी में करके दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश की नींव डाली थी। सेकंड प्रश्न, खिलजी वंश का कार्यकाल कब से लेकर कब तक चला था? तो इसका राइट आंसर है बी, 1290 से 1320 ईस्वी। खिलजी वंश का कार्यकाल 1290 से 1320 ईस्वी तक चला था। तीसरा प्रश्न है, जलालुद्दीन खिलजी ने कहाँ अपनी राजधानी बनाई थी? तो इसका राइट आंसर है सी, किलोखरी। जलालुद्दीन खिलजी ने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया था। जलालुद्दीन खिलजी ने किलोखरी के महल में अपना राज्याभिषेक करवाया था। किलोखरी महल का निर्माण कैकुबाद ने करवाया था और यह दिल्ली में स्थित है। चौथा प्रश्न है, गुलाम वंश के किस शासक ने जलालुद्दीन खिलजी को शाइस्ता खां की उपाधि दी थी? तो इसका राइट आंसर है सी, कैकुबाद। बुखरा खां की सलाह पर कैकुबाद ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को शासन संभालने के लिए दिल्ली बुलाया था। कैकुबाद के समय में वह समाना का सूबेदार और सरजहाँदार के पद पर नियुक्त था। नासिरुद्दीन महमूद के वध के बाद कैकुबाद ने जलालुद्दीन को समाना से बुलाकर वरन का सूबेदार और आरिफ ए मुमालिक नियुक्त किया और शाइस्ता खां की उपाधि दी। तो जलालुद्दीन खिलजी को शाइस्ता खां की उपाधि कैकुबाद ने दी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे? तो इसका राइट आंसर है सी, तुर्क। दिल्ली के खिलजी सुल्तान तुर्क थे। जलालुद्दीन खिलजी खिलजी कबीले का एक तुर्क था जो अफगानिस्तान में निवास करते थे। छठा प्रश्न है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को गुलाम वंश के किस सुल्तान ने आरिफ ए मुमालिक के पद पर नियुक्त किया एवं वरन का सूबेदार बनाया? तो इसका राइट आंसर है बी, कैकुबाद। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को कैकुबाद ने आरिफ ए मुमालिक के पद पर नियुक्त किया एवं वरन का सूबेदार बनाया था। सातवां प्रश्न है, दीवान ए वकूफ नामक नए विभाग की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ए, जलालुद्दीन खिलजी। दीवान ए वकूफ नामक नए विभाग की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। जलालुद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित इस विभाग का मुख्य कार्य व्यय की कागज की देखभाल करना होता था और यह वजीर के अधीनस्थ होता था। आठवां प्रश्न, जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को कौन से पद पर बिठाया था? तो इसका राइट आंसर है बी, अमीर ए तुजुक। जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को अमीर ए तुजुक पद पर बिठाया था। जलालुद्दीन खिलजी द्वारा प्रदान उपाधि और पद। जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को अमीर ए तुजुक पद पर बिठाया था। जलालुद्दीन खिलजी द्वारा अपने ज्येष्ठ पुत्र इख्तियारुद्दीन को खानखाना की उपाधि प्रदान की गई थी। जलालुद्दीन खिलजी ने अपने दूसरे पुत्र को मुल्तान का सूबेदार बनाकर अकरली खां की उपाधि प्रदान की थी। जलालुद्दीन खिलजी द्वारा अपने छोटे भाई यगरेश खां को आरिफ ए मुमालिक नियुक्त किया था। आरिफ ए मुमालिक का अर्थ है सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी। जलालुद्दीन खिलजी ने अपने भतीजे अलमास बेग को अखरूक बेग नियुक्त किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मुसलमानों का दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण किसके काल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ए, जलालुद्दीन खिलजी। मुसलमानों का दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के काल में हुआ था और किसके नेतृत्व में हुआ था?
अपितु यह अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में 1296 ईस्वी में देवगिरी के यादव वंशीय शासक रामचंद्र देव के विरुद्ध। 10वां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन है जो प्रजा के समर्थन को ही राज्य का आधार मानता था? तो इसका राइट आंसर है जलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जलाउद्दीन खिलजी है जो प्रजा के समर्थन को ही राज्य का आधार मानता था। और दिल्ली सल्तनत का जलाउद्दीन खिलजी ऐसा पहला सुल्तान था जो हिंदू जनता के प्रति उदार भावना रखता था। 11वां प्रश्न है, मलिक झन्नू जो गयासुद्दीन बलबन का भतीजा था उसे जलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर है ए, कड़ामानिकपुर। मलिक झन्नू जो गयासुद्दीन बलबन का भतीजा था उसे जलाउद्दीन खिलजी ने कड़ामानिकपुर का सूबेदार नियुक्त किया था। कुछ समय बाद मलिक झन्नू ने कड़ामानिकपुर में विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दबाया गया और बाद में जलाउद्दीन खिलजी ने उसे कड़ामानिकपुर का सूबेदार नियुक्त किया। नेक्स्ट प्रश्न है, जलाउद्दीन खिलजी के समय 1292 ईस्वी में किसके नेतृत्व में मंगोल का आक्रमण हुआ? तो इसका राइट आंसर है बी, अब्दुल्ला। जलाउद्दीन खिलजी के समय 1292 ईस्वी में अब्दुल्ला के नेतृत्व में मंगोलों का आक्रमण हुआ था। अब्दुल्ला और सुल्तान जलाउद्दीन के मध्य मैत्रीपूर्ण संधि हुई। जलाउद्दीन खिलजी ने उसे अपना पुत्र कहा। नेक्स्ट प्रश्न है, मंगोलपुर नामक नए नगर की स्थापना किस सुल्तान के द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ए, जलाउद्दीन खिलजी। मंगोलपुर नामक नए नगर की स्थापना जलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। हलाकू के पुत्र उलगू ने जलाउद्दीन के समय भारत पर दूसरा मंगोल आक्रमण किया। पहला अब्दुल्ला ने किया था 1292 ईस्वी में और दूसरा उलगू ने जलाउद्दीन के समय में। बाद में उलगू खान ने अपने 4000 समर्थकों के साथ इस्लाम धर्म स्वीकार कर भारत में ही रहने का निश्चय किया। जलाउद्दीन खिलजी ने अपनी एक पुत्री का विवाह उलगू खां के साथ किया। यही मंगोल बाद में नवीन मुसलमान कहलाए और वह स्थान आज भी मंगोलपुर के नाम से प्रसिद्ध है और मंगोलपुर दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, जलाउद्दीन खिलजी ने निम्न में से कहाँ अपने अभियान चलाए थे? तो इसका राइट आंसर है सी, उपरोक्त दोनों। जलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर और मंजोर दोनों के अभियान किए थे। 1290 ईस्वी में रणथंभौर का अभियान किया था और बिना जीते ही वापस आ गया था। 1292 ईस्वी में उसने मंजोर पर आक्रमण किया और उसे दिल्ली के अधीन कर लिया था। 15वां प्रश्न है, जलाउद्दीन खिलजी ने किसे ईरानी फकीर को हाथी के पैरों से कुचलवा दिया था? तो इसका राइट आंसर है ए, सीदी मौला। जलाउद्दीन खिलजी ने सीदी मौला ईरानी फकीर को हाथी के पैरों से कुचलवा दिया था। सीदी मौला पर यह आरोप लगाया गया था कि दो हिंदू अधिकारियों हथियापायक और निरंजन कोतवाल ने सुल्तान की हत्या करने और सीदी मौला को सुल्तान बनाने के लिए षड्यंत्र रचा था। 16वां प्रश्न है, अमीर खुसरो ने जलाउद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों का वर्णन अपनी किस रचना में किया है? तो इसका राइट आंसर है ए, मुफ्ता उल फुतूह। अमीर खुसरो ने जलाउद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों का वर्णन अपनी मुफ्ता उल फुतूह रचना में किया है। 17वां प्रश्न है, दक्षिण भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ए, अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1294 ईस्वी में देवगिरी की शासक रामचंद्र पर आक्रमण किया था। जलाउद्दीन खिलजी के समय में फ़खरुद्दीन दिल्ली का कोतवाल रहा और ख्वाजा खतिर को वजीर रहने दिया गया था। 18वां प्रश्न, जलाउद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने कब की थी? तो इसका राइट आंसर है बी, 1296 ईस्वी। जलाउद्दीन खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1296 ईस्वी में कड़ामानिकपुर में कर दी गई। कड़ामानिकपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। 19वां प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी ने किसके द्वारा निर्मित लाल महल में अपना राज्याभिषेक करवाया था? तो इसका राइट आंसर है सी,
गयासुद्दीन बलबन। अलाउद्दीन खिलजी ने गयासुद्दीन बलबन द्वारा निर्मित लाल महल में अपना राज्याभिषेक करवाया था। बलबन का लाल महल दिल्ली में स्थित है और इसने कब राज्याभिषेक करवाया था? 1296 ईस्वी में। और इसने अपनी नई राजधानी सीरी को बनाई थी जो दिल्ली में स्थित है। 20वां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के पिता शमसुद्दीन मोहम्मद खिलजी किस सुल्तान के समय में सैनिक पदाधिकारी थे? तो इसका राइट आंसर है सी, गयासुद्दीन बलबन के समय में। अलाउद्दीन खिलजी के पिता शमसुद्दीन मसूद खिलजी गयासुद्दीन बलबन के समय में सैनिक पदाधिकारी थे। 21वां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर है सी, दोनों, अली और गुरसाब दोनों। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली और गुरसाब दोनों था। 22वां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने 1292 ईस्वी में मालवा प्रदेश के भिलसा पर आक्रमण किया, जिससे प्रसन्न होकर सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने उसे आरिफ ए ममालिक एवं कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर है ए, अवध। सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को आरिफ ए ममालिक अर्थात सैन्य विभाग का प्रमुख एवं अवध का सूबेदार बनाया था। 23वां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम सैन्य अभियान किस क्षेत्र के विरुद्ध था? तो इसका राइट आंसर है डी, देवगिरी। अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम सैन्य अभियान देवगिरी के यादव वंश के शासक रामचंद्र देव के विरुद्ध था। 24वां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण के किस शासक को राम रायन की उपाधि दी थी? तो इसका राइट आंसर है बी, रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के यादव वंश के शासक रामचंद्र देव को रायण की उपाधि दी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी का नया नाम कुतुबुल इस्लाम रखा था। 25वां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दक्षिण भारत का विजय अभियान सौंपा था? तो इसका राइट आंसर है डी, मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को दक्षिण भारत का विजय अभियान सौंपा था। गुजरात के 1299 ईस्वी के आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन के जनरल नुसरत खां द्वारा मलिक काफूर को बंदरगाह शहर खंबात से कब्जा कर लिया और बाद में नुसरत खां ने दिल्ली में सुल्तान अलाउद्दीन के सामने पेश किया था। 26वां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति ने मदुरई तक सफलतापूर्वक अभियान किया था? तो इसका राइट आंसर है ए, मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने मदुरई तक सफलतापूर्वक अपना सैन्य अभियान किया था। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको 1000 दीनारी के नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर है डी, मलिक काफूर। मलिक काफूर को 1000 दीनारी के नाम से जाना जाता था क्योंकि मलिक काफूर को 1000 दीनार में खरीदा गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1297 ईस्वी में मलिक काफूर को मलिक ई याकूब बना दिया था। 28वां प्रश्न, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। अमीर खुसरो रेहला, सेकंड इब्न बतूता, खजाइनुल फतूह, थर्ड इसामी, फुतूहत लातीन। तो अमीर खुसरो ने खजाइनुल फतूह लिखी है, इब्न बतूता रहला ने लिखी है, इब्न बतूता ने रहला पुस्तक लिखी है और इसामी ने फुतूहत लातीन पुस्तक लिखी है। तो इसका राइट आंसर है बी, खजाइनुल फतूह अमीर खुसरो, रहला इब्न बतूता एवं फुतूहत लातीन इसामी की कृति है। 29वां प्रश्न है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पटियाली में अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के बदायूं के पास पटियाली में 1253 ईस्वी में हुआ था। अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का तोता अर्थात तूतीय हिंद के नाम से मशहूर था? तो इसका राइट आंसर है ए, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को
तूती ए हिंद अर्थात भारत का तोता भी कहा जाता था। 31वां प्रश्न, अमीर खुसरो किस सूफी संत के शिष्य थे? तो इसका राइट आंसर है बी, निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। 32वां प्रश्न, सितार एवं तबले की आविष्कार का श्रेय निम्न में से किसे जाता है? तो इसका राइट आंसर है ए, अमीर खुसरो। सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को जाता है। अमीर खुसरो एक कवि, नाटककार और एक इतिहासकार थे। 33वां प्रश्न, निम्न में से किस इतिहासकार ने 8 सुल्तानों का काल देखा था? तो इसका राइट आंसर है बी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का काल देखा था। 34वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने आशिका, नूह सिपीहर, किरान उल सादिन एवं खजाइनुल उल फुतूह की रचना की थी? तो इसका राइट आंसर है सी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने आशिका, नूह सिपीहर, किरान उल सादिन एवं खजाइनुल उल फुतूह की रचना की थी। 35वां प्रश्न, अमीर खुसरो के बारे में अन्य तक। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी। अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। अमीर खुसरो ने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण का चित्रण किया है। अमीर खुसरो स्वयं को भारत का तोता अर्थात तूते हिंद कहता था। अमीर खुसरो के अनुसार शतरंज के खेल का आविष्कार भारत में हुआ था। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अर्थात हिंदुस्तान शैली के जन्मदाता अमीर खुसरो को कहा जाता है। अमीर खुसरो एक ऐसा इतिहासकार है जिसको मंगोलों द्वारा बंदी बनाया गया था। काव्य अभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति अमीर खुसरो ही थे। फारसी भाषा का भारतीयकरण करने वाले प्रथम व्यक्ति अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो ने खिज्र खां के आदेश पर अपनी प्रसिद्ध मनसबी आशिकी लिखी थी। 35वां प्रश्न, अमीर खुसरो ने भू राजस्व की दर को कितना कर दिया था? तो इसका राइट आंसर है 1/2। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया था। 36वां प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में सेना को नकद वेतन देने एवं स्थायी सेना की नींव किसने रखी थी? तो इसका राइट आंसर है सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नकद वेतन देने एवं स्थायी सेना की नींव रखी थी। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल सेना थी। 37वां प्रश्न, घोड़ा दागने एवं सैनिकों पर हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत निम्न में से किस शासक ने की थी? तो इसका राइट आंसर है सी, अलाउद्दीन खिलजी। घोड़ा दागने एवं सैनिकों पर हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। 38वां प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी ने खम्स में सुल्तान का हिस्सा 1/4 से कितने भाग कर दिया था? तो इसका राइट आंसर है सी, 3/4। अलाउद्दीन खिलजी ने खुम्स में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग से 3/4 भाग कर दिया था। 39वां प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी ने किस इमारत का निर्माण करवाया था? किस इमारत का निर्माण करवाया था? इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अलाउद्दीन खिलजी के निर्माण, अलाउद्दीन खिलजी ने जमैयत खाना मस्जिद, सीरी का किला तथा हजार खम्बे महल का निर्माण करवाया था और यह सब दिल्ली में स्थित है। जमैयत खां मस्जिद का निर्माण दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के समीप करवाया था। पूर्ण रूप से इस्लामी परंपरा में निर्मित यह भारत की पहली मस्जिद है। इस्लामी परंपरा में निर्मित यह भारत की पहली मस्जिद है। और वैसे भारत की पहली मस्जिद कौन सी है? कुबुल उल मस्जिद। हजार खम्बा महल और सीरी का किला दिल्ली में स्थित है। खिलजी वंश के शासनकाल में पूर्णतः निर्मित निर्माण कार्यों में कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी द्वारा भरतपुर राजस्थान में निर्मित ऊखा मस्जिद एवं खिज्र खां द्वारा निजामुद्दीन औलिया की दरगाह विशेष उल्लेखनीय हैं।
ऊखा मस्जिद कहाँ है? भरतपुर राजस्थान में। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने किया था। और निजामुद्दीन औलिया की दरगाह का निर्माण खिज्र खां ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अलाई दरवाजे का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो इसका राइट आंसर है बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। यह दिल्ली में स्थित है। अलाई दरवाज़ा कुबल उल मस्जिद के दक्षिणी द्वार पर स्थित है। अलाई दरवाजे को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। घोड़े की नाल की आकृति का मेहराब सर्वप्रथम अलाई दरवाजे में प्रयोग हुआ था। अलाई दरवाजे से ही प्रेरित होकर अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था और बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी में है। 41वां प्रश्न है, मूल्य नियंत्रण प्रणाली को किसने सख्ती से लागू किया था? तो इसका राइट आंसर है बी, अलाउद्दीन खिलजी। मूल्य नियंत्रण प्रणाली को अलाउद्दीन खिलजी ने दृढ़ता से लागू किया था। राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की थी। 42वां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक याकूब को क्या नियुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर है ए, दीवान ए रियासत। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक याकूब को दीवान ए रियासत नियुक्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित पद। दीवान ए रियासत यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। यह बाजार व्यवस्था का पूरी तरह से नियंत्रण करता था। सहना ए मंडी यह प्रत्येक बाजार में बाजार का निरीक्षक होता था। वरीद बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षक करता था। मुन्हियान या गुप्तचर गुप्त सूचनाओं का आदान प्रदान करता था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा नियुक्त परवाना नामक नवीन अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। सराय ए अदिल यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक, तेल आदि बिकने के लिए आती थीं। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने के लिए मुहत्सिब, सेंसर एवं नाजिर नापतोल अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और ये सब पद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित किए गए थे। किस लिए? मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी तारीख ए फिरोजशाही में मिलती है। तारीख ए फिरोजशाही की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है डी, जियाउद्दीन बरनी। तारीख ए फिरोजशाही की रचना जियाउद्दीन बरनी ने की थी। तारीख ए फिरोजशाही में अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी मिलती है। 44वां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन से नए कर लगाए थे? तो इसका राइट आंसर है सी, चराई कर और गड़ी कर। ये दो नए कर अलाउद्दीन खिलजी ने लगाए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने चराई कर और गड़ी दो नए कर लगाए थे। चराई कर यह दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। गड़ी कर घरों एवं झोपड़ी पर लगाया जाता था। 45वां प्रश्न है, सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके समय में हुए थे? तो इसका राइट आंसर है ए, अलाउद्दीन खिलजी। और इसका कार्यकाल कब से कब तक था? 1290 से 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक। सबसे अधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुए थे। अलाउद्दीन खिलजी के समय में 6 बार मंगोलों के आक्रमण हुए थे। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1597 से 1306 ईस्वी तक 6 बार मंगोलों के आक्रमण हुए। प्रथम आक्रमण 1297 ईस्वी में कादर खां के नेतृत्व में और छठा आक्रमण 1306 ईस्वी में कसक और इकबाल मंच के नेतृत्व में हुआ था। ये दो ही आक्रमण महत्वपूर्ण हैं, बाकी याद नहीं करने हैं। 46वां प्रश्न है, मीर हसन देहलवी निम्न में से किसके दरबार में थे? तो इसका राइट आंसर है बी, अलाउद्दीन खिलजी। मीर हसन देहलवी अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। 47वां प्रश्न है, 1303 ईस्वी में काकतीय शासकों की सेना ने किस सुल्तान की सेना को परास्त किया था? तो इसका राइट आंसर है सी, अलाउद्दीन खिलजी। 1303 ईस्वी में वारंगल के काकतीय शासकों ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को परास्त किया था।
48वां प्रश्न है, दीवान ए मुक्त खराज नामक नए विभाग की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है डी, अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए मुक्त खराज नामक नए विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। दीवान ए मुक्त खराज का संबंध भू राजस्व से है। इस विभाग का कार्य बकाया राशियों की वसूली करना था। 49वां प्रश्न है, दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन किस सुल्तान ने किया था? तो इसका राइट आंसर है ए, अलाउद्दीन खिलजी। दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। 50वां प्रश्न है, किस सुल्तान ने सिकंदर ईसानी की उपाधि धारण की थी? तो इसका राइट आंसर है ए, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ईसानी की उपाधि धारण की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को दूसरे सिकंदर की उपाधि दी थी। 51वां, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अन्य तथ्य। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्टा प्रणाली को बंद कर सेना को नकद वेतन देने की शुरुआत की थी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला सुल्तान था जिसने कृषकों के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व सुधारों के अंतर्गत सर्वप्रथम मिल्फ, इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवानी रियासत और दीवानी मुक्त खराज नामक नए विभाग की स्थापना की थी। सिक्कों पर तारीख लिखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। अपनी प्रारंभिक सफलताओं से प्रोत्साहित होकर अलाउद्दीन ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण कर इसका उल्लेख अपने सिक्कों पर करवाया था। इसने विश्व विजय एवं एक नवीन धर्म को स्थापित करने की अपने विचार को अपने मित्र एवं दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क के समझाने पर त्याग दिया था। यद्यपि अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा की सत्ता को मान्यता प्रदान करते हुए यमीन उल खिलाफत और नासिर अमीर उल मोमिन की उपाधि धारण की, किंतु उसने खलीफा से अपने पद की स्वीकृति देनी आवश्यक नहीं समझी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने मद्य निषेध, जुआ खेलने और मांस खाने पर प्रतिबंध लगा दिया था? का राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी ने मद्य निषेध, जुआ खेलने और मांस खाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह किस लिए लगाया था? क्योंकि उसके राज्य में विद्रोह न हो। 52वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन उलेमाओं ने उसका विरोध किया था? तो इसका राइट आंसर है बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा सुल्तान था जो नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन उलेमाओं वर्ग के लोगों ने उसका विरोध किया था। अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा सुल्तान था जो उलेमाओं की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता था और राज कार्यों में उलेमाओं का विरोध करता था। अलाउद्दीन ने खलीफा के आदेश को मानने से भी इनकार कर दिया था। 53वां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रसिद्ध सेनापति की मंगोलों के लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? अलाउद्दीन खिलजी के किस प्रसिद्ध सेनापति की मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो इसका राइट आंसर है बी, जफर खां। अलाउद्दीन के सेनापति जफर खां की मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी के समय खिलजी वंश और मंगोलों की सीमा रेखा सिंधु नदी थी। 54वां प्रश्न है, जब 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तो उस समय वहां का शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर है ए, राजा रतन सिंह। जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तो वहां का शासक राजा रतन सिंह था। इस युद्ध में राजा रतन सिंह पराजित हुआ था और यहीं की रानी पद्मावती थी। 55वां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रख दिया था? तो इसका राइट आंसर है खिजराबाद। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नया नाम खिजराबाद रख दिया था। 56वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पद्मावत काव्य की रचना की थी? तो इसका राइट आंसर है मलिक मोहम्मद जायसी।
मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत काव्य की रचना की थी। इसमें पद्मावती के बारे में बताया गया है, जो चित्तौड़गढ़ की रानी थी। मलिक मोहम्मद जायसी अकबर की समकालीन थे। 57वां प्रश्न है, किस रोग के कारण अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई थी? इसका राइट आंसर है डी, जलोदर रोग के कारण। जलोदर रोग के कारण अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1216 ईस्वी में हो गई थी। अलाउद्दीन का मकबरा कुतुब मीनार के परिसर में ही स्थित है। 58वां प्रश्न है, अलाउद्दीन के उत्तर भारत विजय का सही मिलान कीजिए। तो गुजरात विजय कब की थी अलाउद्दीन खिलजी ने? 1298। गुजरात विजय, रणथंभौर विजय, चित्तौड़गढ़ विजय। इसका राइट आंसर है बी, अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारत विजय अभियान। अलाउद्दीन खिलजी ने 1298 ईस्वी में नुसरत खां और उल्गू खां के नेतृत्व में गुजरात के शासक कर्णदेव पर आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 ईस्वी में जैसलमेर के शासक दूदा पर आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 ईस्वी में रणथंभौर के शासक हम्मीरदेव पर आक्रमण किया, जिसमें हम्मीरदेव पराजित हुए। इसी युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति नुसरत खां मारा गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया, जहां का राजा रतन सिंह था। यहीं रानी पद्मावती रहती थी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 ईस्वी में मालवा के शासक महलकदेव पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की थी। ये अलाउद्दीन खिलजी की उत्तर भारत के अभियान है। नेक्स्ट प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण भारत की विजय का सही मिलान कीजिए। देवगिरी अभियान, होयसल अभियान, मदुरै विजय, 210 ईस्वी, 296 ईस्वी, 211 ईस्वी। देवगिरी विजय अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में की थी। होयसल विजय 1210 ईस्वी में और मदुरै विजय 1211 ईस्वी में। इसका राइट आंसर है बी, अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण भारत की विजय। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व मलिक काफूर को दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में देवगिरी के यादव वंश के शासक रामचंद्र देव पर आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के नेतृत्व में 1309 ईस्वी में तेलंगाना के काकतीय वंश के राजा प्रतापरुद्र देव पर आक्रमण किया था, जिसकी राजधानी वारंगल थी। यहीं पर मलिक काफूर को प्रतापरुद्र देव ने कोहिनूर हीरा दिया था। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने 1310 ईस्वी में होयसल वंश के शासक वीरबल्लभ तृतीय पर आक्रमण किया था। इसकी राजधानी द्वार समुद्र थी। मलिक काफूर ने 1311 ईस्वी में पांड्य देश पर आक्रमण किया था, जिसमें इसकी पराजय हुई थी और पांड्य देश की राजधानी मदुरै थी। नेक्स्ट प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद निम्न में से कौन शासक बना? तो इसका राइट आंसर है शहाबुद्दीन उमर। शहाबुद्दीन उमर के बारे में एक बार देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद शहाबुद्दीन उमर शासक बना था, जो उस समय 6 वर्ष का था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात मलिक काफूर ने राज्य के अमीरों और अधिकारियों को एक जाली उत्तराधिकारी पत्र दिखाकर 6 वर्ष के नाबालिग उमर खां को शहाबुद्दीन उमर खिलजी के नाम से सुल्तान बनवाकर स्वयं उसका संरक्षक बन गया। मलिक काफूर स्वयं को पूर्णतः सुरक्षित समझकर शासन करने लगा, लेकिन लगभग 35 दिन के सत्ता उपभोग के बाद अलाउद्दीन खिलजी के तीसरे पुत्र मुबारक खिलजी ने मलिक काफूर की 1316 ईस्वी को हत्या करवा दी और स्वयं सुल्तान का संरक्षक बन गया और कालांतर में मुबारक खिलजी ने शहाबुद्दीन उमर खिलजी को अंधा करवाकर कैद कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन खिलजी वंश का चौथा शासक था? तो इसका राइट आंसर है डी, मुबारक खिलजी। खिलजी वंश का चौथा शासक मुबारक खिलजी था। 62वां प्रश्न है,
मुबारक खिलजी के बारे में अन्य तथ्य। इसका शासनकाल 1216 से 1220 ईस्वी तक था। बरनी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। उसने उल इमाम और खिलाफत अल्लाह की उपाधि धारण की थी। उसने खिलाफत के प्रति भक्ति को हटाकर अपने को इस्लाम धर्म का सर्वोच्च प्रधान और स्वर्ण तथा पृथ्वी के अधिपति का खलीफा घोषित किया था। साथ ही उसने अल वसिक बिल्लाह की धर्म की प्रधान उपाधि भी धारण की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, खिलजी वंश के चौथे शासक मुबारक खिलजी की हत्या किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ए, खुसरो खां। खिलजी वंश के चौथे शासक मुबारक खिलजी की हत्या उसके वजीर खुसरो खां ने 1320 ईस्वी को कर दी थी। 63वां प्रश्न है, खुसरो खां निम्न में से कौन सी उपाधि धारण की थी? खुसरो खां ने निम्न में से कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इसका राइट आंसर है ई, पैगंबर के सेनापति। खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। 64वां प्रश्न है, खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर है खुसरो खां। खिलजी वंश का अंतिम शासक खुसरो खां था और इसने पैगंबर की सेनापति की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, खुसरो खां की हत्या कर किसने दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश की नींव डाली थी? तो इसका राइट आंसर है गाजी मलिक। खुसरो खां की हत्या कर गाजी मलिक ने दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश की नींव डाली थी। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? तो इसका राइट आंसर है बी, खिलजी वंश। दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम समय के लिए शासन खिलजी वंश ने किया था। दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक समय तक शासन तुगलक वंश ने किया था। आज हमने खिलजी वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा।